इमाम अपनी मर्जी से मरते हैं, जब चाहे मरे जब चाहे जिए, उनको मौत उनके इख्तियार में होती है। रसूल करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, हजरत अली मुर्तजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से, हजरत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से, हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से, इनमें से किसी एक से भी मज़हब शिया साबित नहीं हो सकता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन व सामीन, मैंने कुछ अर्सा पहले भी वीडियोस जारी की थी और मेरा जो इस वक्त उन्वान चल रहा है वो ये है कि मज़हब शिया जनाब रसूल करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी साबित नहीं है, हजरत अली मुर्तजा से भी, हजरत हसन, हजरत हुसैन और बाकी जिन अइम्मा का शिया तज़किरा करते हैं मज़हब शिया, उनमें से किसी से भी साबित नहीं है। इस पर मैंने 4 या 5 वीडियो तकरीबन जारी की हैं। रसूल करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, हजरत अली मुर्तजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से, हजरत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से, हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से, इनमें से किसी एक से भी मज़हब शिया साबित नहीं हो सकता। आज मैं हज़रात के सामने जो तज़किरा करने जा रहा हूँ वो है हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बेटे हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रहमतुल्लाहि तआला अलैह। अब शिये कहते हैं कि हजरत हसन के बाद हमारे इमाम हजरत हुसैन है। अगरचे दीन नबी लेकर आता है और नबी से दीन साबित न हो सका, फिर चूंकि सहाबा भी दीन हुजूर से ले रहे थे, तो जो 3 सहाबा थे हजरत अली, हजरत हसन, हजरत हुसैन, इनमें से भी किसी एक से भी मज़हब शिया साबित नहीं हो सका। तो अब यहीं से समझ जाना चाहिए कि मज़हब शिया एक बेबुनियाद और मन गढ़ंत मजहब है। और मज़हब शिया किसने इजाद किया, ये भी मैं आप हज़रात के सामने आखिर में बिल्कुल वजाहत के साथ बात रखूंगा। लेकिन इस वक्त जो इनका चौथा इमाम है हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रहमतुल्लाहि तआला अलैह, अब इनके मुताबिक आप देखेंगे तो मज़हब शिया इनसे बहुत कम रिवायतें लेता है, क्योंकि इन्होंने इस मज़हब शिया की कोई तबलीग और तरवीज नहीं की। लेकिन जो कुछ भी करे मज़हब शिया के उसूलों के मुताबिक, कोई शख्स मासूम इमाम हो किसी जालिम का, और जालिम हो कोई आम जालिम नहीं, हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला को शहीद करने वाला यजीद जैसा जालिम हो, कोई उसके हाथ पर बैयत करे, तो मज़हब शिया के नजदीक इनसे बड़ा गंदा और कोई शख्स नहीं है। लेकिन नाज़रीन, मैं स्क्रीन पर शो कर रहा हूँ हज़रात के सामने मज़हब शिया की मोहतर किताब काफी की 8वीं जिल्द रोज़े काफी है। इसका सफ़ा नंबर 128 है और रिवायत नंबर 312। इस पर उन्हें रिवायत में जिक्र किया है, इमाम ज़ैनुल आबिदीन रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने यजीद से कहा, अरअयता इल्लम उक़िर लक अलैसा तक़तुलनी कमा क़तलत अर्रजुल बिल-अम्सी, कि आपका क्या ख्याल है अगर मैं आपके लिए आपकी खिलाफत का, इमामत का इकरार न करूं तो क्या आप मुझे कत्ल कर देंगे जैसा कि आपने गुज़श्ता कल एक शख्स को कत्ल कर दिया। फ़क़ाल लहू यज़ीद लअनहुल्लाह, तो यजीद लअनहुल्लाह ने इमाम ज़ैनुल आबिदीन रहमतुल्लाह अलैह से कहा, भला क्यों नहीं, यानी मैं आपको कत्ल कर दूंगा। फ़क़ाल लहू अली इब्नुल हुसैन अलैहिस्सलाम, तो अली बिन हुसैन यानी इमाम ज़ैनुल आबिदीन रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, क़द अक़ररतु लका बिमा सअलता, मैंने आपके लिए हर उस चीज का इकरार किया जिसका आपने मुझसे मुतालबा किया, यानी बैत भी की। और आगे मजीद का, अना अब्दुल मुकरम, इतनी बड़ी आजिज़ी सामने पेश की कि मैं एक गुलाम हूँ जो मजबूर महज हूँ। फ़इन शित, यजीद अगर आप चाहें, फ़अमसिक, मुझे अपने पास रोक कर रख दें। व इन शित, और ए यजीद अगर आप चाहें, फ़बे, मुझे बेच दें, यानी मैं गुलाम बन चुका हूँ आपका, अब मैं आपके बिल्कुल मातहत हूँ। यानी आमतौर पर बंदा जब देखता है ना किसी बड़े की जो बोझे चापलूसी कर रहे होते हैं ना, और उसके वहाँ उसके यहाँ अपना कुछ मकाम हासिल करने के लिए वो इस तरह की बात करते हैं, जी मैं तो बस आपका गुलाम बन चुका हूँ और आप जैसे चाहे मुझे इस्तेमाल करें, चाहे तो मुझे बेच दें, चाहे तो मुझे अपने पास रख दें, मैं बस गुलाम हूँ, मैं मजबूर महज हूँ, मैं इसका गुलाम बन चुका हूँ। देखें ये उसूल काफी का सफ़ा नंबर 128 पर शी ने यही रिवायत रही कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने यजीद से इस तरह कहा कि फ़इन शित फ़अमसिक, यजीद अगर आप चाहे तो मुझे रोक दें, व इन शित फ़बे, अगर चाहे तो रोक दें, अगर चाहे तो मुझे आप बेच दें। फ़क़ाल लहू यजीद लअनहुल्लाह, तो यजीद ने उनसे कहा, औला लक, आपने बहुत अच्छा कर दिया अपने लिए जो कुछ किया, हाकन का दम का अपना खून बचाया, वलम यनकुस का ज़ालिका मिन शरफिका, और इससे आपका कोई मकाम भी कम नहीं होगा। नाज़रीन, यहाँ 2 बातें मलहूज़ खातिर हैं। पहली बात तो ये है कि मज़हब शिया ये है कि इमाम किसी से नहीं डरते, उन्हें किसी चीज का खौफ नहीं है। यहाँ तक भी कहा है, मैं ये आप हज़रात के सामने सफ़ा शो कर रहा हूँ कि उसूल काफी का सफ़ा है कि इमाम अपनी मर्जी से मरते हैं, जब चाहे मरे जब चाहे जिए, उनको मौत उनके इख्तियार में होती है। लेकिन जब मौत उनके इख्तियार में होती है तो फिर ज़ैनुल आबिदीन रहमतुल्लाह अलैह ने यजीद से ये क्यों कहा
कि अगर आप मुझे कत्ल न करें तो मैं आप पर इकरार न करूं, अगर कत्ल करेंगे तो मैं इकरार कर दूंगा। तो यही से पता चल रहा है कि वो जो शियों ने धड़ा हुआ है कि मौत इमामों के अपने हाथ में होती है, तो वो वहां झूठ बोल रहे हैं, इमामों के हाथ में अपनी मौत नहीं होती। तो दूसरी बात, इमाम और इतना बड़े खाइफ, इतना खौफ के डर, मौत के डर की वजह से उन्होंने यजीद के हाथ पर बैत भी कर दी और उनको यहाँ तक आप आगे कह दिया, अगर आप चाहे मुझे रोक दें, चाहे मुझे बेच दें, इस कहने की क्या जरूरत थी। यजीद वो जो हजरत हुसैन का कातिल था, हजरत हुसैन ने तो सर न झुकाया, यजीद सरके से, इमाम ज़िनालुद्दीन सरके से झुका दिया। ये सब वो बातें हैं जो शियों ने अपनी किताबों लिखी हैं। अहले सुन्नत के हाँ इमाम ज़िनालुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह एक वली कामिल हैं और बहादुर हैं, दलेर हैं और वक्त के वली हैं। हमारे यहाँ ऐसा मकाम ये है, लेकिन मजहब शिया के मुताबिक ज़ैनुल आबिदीन रहमतुल्लाह नऊज़ुबिल्लाह एक बुज़दिल शख्स थे और वो यजीद से खाइफ थे और खौफ खाकर उन्होंने यजीद के हाथ में बैत भी की, अपने आप को उनका गुलाम भी कहा, अपने आप को उनके सुपर्द कर दिया। तो जिसका हाल ये मजहब शिया के मुताबिक, आखिर मजहब शिया से साबित कैसे हो सकता है? वो इमाम कैसा, वो आगे मजहब नकल करेगा तो वो कैसा, जो जालिमों के हाथ पर बैत कर रहा हो, मौत से खौफ खा रहा हो। तो नाज़रीन, पहले 4 इमामों से तो उनका मजहब साबित न हो सका, हुजूर से लेकर हजरत हुसैन तक, लेकिन इमाम ज़ैनुल आबिदीन जो 5वां इमाम, इनको इमाम तो चौथा है लेकिन तरतीब में 5वां, उनका भी ये हाल है मजहब शिया के मुताबिक। तो इससे मजहब शिया साबित कैसे हो सकता है? इसलिए मैं फिर दावा करता हूँ, मजहब शिया दीन इस्लाम नहीं है, बल्कि ये मन गढ़ंत और बेबुनियाद है। इनका हुजूर अलैहिस्सलाम से और हकीकी दीन इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है।